मेरे साथ ब्रिगेडियर वकार खान मौजूद हैं। सर, आप भी देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह ब्लंट होकर कनाडा को एक धमकी सुना रहा है। उससे पहले हमने देखा कि यही फॉर्मूला अमेरिका ने इंडिया के ऊपर आयद किया, टैरिफ को बढ़ा दिया, 50% तक ले गया, लेकिन अब कनाडा के साथ भी वो यही कर रहा है। वजूहात क्या हैं ये सब करने की? अमेरिका को आखिर खौफ किस बात का है? जी, आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि गवर्नर कार्नी जो है इज नॉट इवन कॉल्ड इन प्राइम मिनिस्टर। सो इसका मतलब है कि जो आई थिंक बिटरनेस है वो बड़े हाई पिच पे है और इस पे रिटोरिक है। लेकिन कुछ चीजें बड़ी फंडामेंटल हैं जो टाइम रिटोरिक में लोग भूल जाते हैं कि अमेरिका ने भी मोनो डॉक्ट्राइन को जो है वो दोबारा रीस्टैब्लिश कर दिया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वेस्टर्न हेमिस्फीयर फॉर द ऑडियंस इज ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से लेकर नीचे चिली तक, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका जो, और उसमें दे वांट कि उनकी अमलदारी होगी जैसा पुरानी मोनो डॉक्ट्रिन थी और किसी को उसमें से पावर बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। तो एक तो ये है, लेकिन आई थिंक चीजें बहुत चेंज हुई हैं। अगर आप देखें जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर थे परसों, आई थिंक डवॉस में उनका भी एक डिस्कशन में उन्होंने कहा जी के कोटिंग ग्रामास्की के अगर जब ट्रांजिशन होती है बिटवीन बिग पावर्स जिस तरह भी हो रही है तो फिर इधर यू कैन बिकम अ मास्टर या फिर आप फ्रेंड होते हैं। सो देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो उसने कहा ट्रम्प को फिर चॉइस लेनी पड़ेगी कि ही वांट्स टू बी अ मास्टर और ट्रांस अटलांटिक जो लेट्स से अलायंस है ये टूट सकती है 80 साल बाद। सो आई थिंक थिंग्स आर एट वेरी हाई स्टेक। और लेकिन मेरी इसमें एक अपनी असेसमेंट है कि रिटोरिक भी चलेगा बिकॉज देखें ट्रांस अटलांटिक जो अलायंस है ये आई थिंक बड़ी प्रिजर्व की गई और इसमें सबका सर्वाइवल है, वेदर इट इज अमेरिका, कनाडा या यूरोप जो है। और अगर ये टूटता है तो उसमें बिग विनर्स विल बी रशिया, चाइना और यूरोप भी सफर करेगा बिकॉज शायद जो है आई थिंक ले दे के एक स्टेज पे कोई आई थिंक रिकंसिलिएशन हो जाए। बट सो फार ट्रम्प इज पुटिंग हिज फुट डाउन। वेनेजुएला में आपने देखा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को वो गवर्नर कार्नी कह रहे हैं, ग्रीनलैंड पे क्लेम बनाया, फिर कुछ डेमोग्राफिक रीजन भी है आई थिंक इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। जी जी तो ये भी आई थिंक एक बड़ा पुराना फिक्रा है जो उन्होंने आई थिंक रिपीट किया है कि अगर आप नहीं बैठते हमारे साथ नेगोशिएट नहीं करते। लेकिन अभी आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन की आ रही आई थिंक जो कमीशन की चेयरपर्सन है, शी इज कमिंग टू इंडिया, उसके लिए अपना इनके रिपब्लिक डे पे शायद चीफ गेस्ट है। तो वहां भी कुछ आई थिंक सिग्नलिंग होगी कि हमारे पास बड़ी चॉइसेस है। बट ऑल टोल्ड आई थिंक वेस्ट इज इन डिक्लाइन और आई वुड से कि ये एक ऐसी सुपर पावर जो डिक्लाइन कर रही है उसके लास्ट शॉट्स है। इट विल टेक अ व्हाइल, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि ये ट्रांजिशन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड। लेकिन इसमें जो मिडिल पावर्स हैं पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट है, इंडोनेशिया, यहाँ बड़ी स्पेस क्रिएट होगी और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अमेरिका आखिरी हरबे अपना रहा है, अपनी आखिरी शॉट्स खेल रहा है। लेकिन ऐसे में खालिद चिश्ती साहब, आप देखें कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस से भी निकाल देना, क्या इख्तलाफ राय को अमेरिका ने इस तरह से कंसिडर किया है, इस तरह से वैल्यू किया है? यूं तो ये तासुर जा रहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो टैरिफ को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अलाइज के, अपने पुराने अलायंसेस के। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? मुनीज़े देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प को पहले उनकी जो अप्रोच जो स्ट्रैटेजी है उसको समझने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि वो जाहिर है उनकी तो स्ट्रैटेजी और उनकी तो पॉलिसी उनके अपने मुशीरों को समझ नहीं आएगी जो रात में और दिन में और होती है। खालिद चिश्ती साहब जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उनके दिल में एक सेल्फ रिकग्निशन, वो मेरे को लगता है अपने आप से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे अवार्ड नहीं दिया गया, अवार्ड देने पर नाराज है, नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, मुझे रिकग्नाइज नहीं किया गया, दुनिया ने मेरी कदर नहीं की, तो उनको कदर करवाने का बड़ा शौक है। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि ये सेकंड उनकी टर्म है जिसमें से जाहिर है 4 साल पिछले, 1 साल ये गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 3 बाकी रह गए हैं, अगली वो बन नहीं सकते सदर। तो मुझे लगता है वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि अमेरिका के इतने प्रेसिडेंट गुजरे 200-250 साल जो उनकी तारीख है, उसके अंदर 2-3 सदरों को याद रखा, सदूर को याद रखा जाता है। वो कैसे, वो ल्यूजियाना और अलास्का जिन्होंने लेकर दिया था ना, उनको बड़ा समझा जाता है कि बहुत कामयाब सदर थे। तो मुझे लगता है, मेरा अपना तर्जिया ये है कि वे ग्रीनलैंड को अमेरिका को लेके दे के चाहते हैं कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ी जगह मैं कैप्चर करूं, सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल मिनरल्स, ऑयल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूएसएसआर जो उस हमारे यूएसएसआर होता था उस वक्त से कोशिश कर रहे थे इस पर कब्जा करने की, नहीं ले सके, वो मैं किसी तरीके के अमेरिका के हवाले करके दे दूं। और हम लोग भूल जाते हैं कि अमेरिकन ने खुद दिया था 1946 वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने के कब्जे में था ये ग्रीनलैंड। डेनमार्क ने वापस मांगा कि नहीं दिया गया, फिर 1948 में उन्होंने $200 मिलियन उनको ऑफर किए थे अमेरिका को कि हमें वापस कर दें।
नहीं हुआ। फिर 1951 में जब नेटो बनी तो उसमें ये ट्रेड ऑफ हुआ था ग्रीनलैंड, वो तो डेनमार्क को वापस कर दिया गया था ओरिजिनल। तो मैं कह ये रहा हूं कि अब वो समझते हैं कि क्योंकि हमने खुद दिया था 50-60 साल पहले, 70 या 80 साल पहले, तो ये तो हमारा ही था, सिर्फ उधार दिया था, हालांकि ओरिजिनली भी डेनमार्क का था। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे लगता है वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो समझते हैं, उनका ख्याल है कि शायद मेरी कदर जब तक मैं जाऊं, मैं इतना पॉपुलर हूं, मैं इतना मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड हो जाऊं, और कनाडा जैसे मुल्क को भी थ्रेट कर रहे हैं। और मैं दिलचस्प बात एक कनेक्ट करता चला हूं हिस्ट्री से भी। कायदे आजम से 1946 में किसी ने पूछा था कि आप हिंदुस्तान से अलग होकर किस तरह का रिलेशन रखेंगे दो मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मिसाल दी थी इंडिया पाकिस्तान की अलहदगी की। कायदे ने कहा था अमेरिकन लोगों को 4 जुलाई को उनके नेशनल डे पर एक मैसेज भेजा था कायदे आजम ने, और बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया था। उन्होंने कहा हम ऐसा मुल्क चाहते हैं कि दो मुल्क इंडिया और पाकिस्तान क्लोज नेबर में रहें, ऐसे ही जैसे कनाडा और अमेरिका रह रहे हैं। यानी कि मिसाल दी थी कायदे आजम ने कि इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है। तो आप देखिए 80 साल में उस हालत क्या हो गई है कि थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तकरीर की है कनाडा के, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का पहले जो कोई माइंड रीड करेगा वही सबसे कामयाब तर्जीह निगार होगा। तो कैनेडियन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? मुनीज़, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने जा रहा, मैं एक फ़ायदा लेना चाहता हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब से। खान साहब, आपने ज़रा गौर किया वेनेजुएला में जो काम हुआ, मादुरो के साथ गिरफ्तारी पे सब कुछ, वो सुलेमानी टोपी पहन कर आए और उन्होंने सबको कुछ संगा दिया, उन्होंने सबको बेहोश कर दिया, सदर भी ले गए, उसकी बुढ़ी भी ले गए। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो कनाडा जो है वो चीन के साथ 100% टैरिफ। तीसरी जानिब अगर आप गौर करेंगे तो ट्रंप कह रहा है कि मैं आपके F-16 को अपग्रेड करने जा रहा हूँ। मैं आपसे सादा सा सवाल, अपनी आवाम मेरे मुझसे पूछते हैं, मुझे आप गाइड फरमा दे कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? पूरी दुनिया में कहराम मचा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हर तरफ तो यही हो रहा है। क्या मेरा मुल्क को महफूज है? ये अमेरिका हमारे साथ को 2 नंबरी तो नहीं कर जाएगा? सादा सा सवाल है, सादा सा जवाब दे। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। पाकिस्तान की हिफाजत में तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन इस वक्त शुबा है तो कनाडा को अपनी हिफाजत का। सर, उस पर रोशनी डालिएगा। और जी बाढ़ में जाए कनाडा जी, साडा कनाडा ना की तलक वास्ता, मैंने पाकिस्तान के मुतल्लक दसो जी। जी, आई थिंक उसमें जो इंडिया में कमेंट्री आ रही है, उनकी एक आई थिंक सीजन्ड डिप्लोमेट है, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे कार्ड खेले हैं। इट हैज बीन एबल टू बैलेंस बिटवीन एन ओल्ड फ्रेंड चाइना, जो हमारा ओल्ड नहीं बल्कि आई वुड से कि टाइम टेस्टेड आयरन ब्रदर, एंड यूएस, और ये भी ट्रांजैक्शन से ज्यादा होगी। तो आई थिंक अप्रिशिएट। और जो जैसा मैंने कहा कि जो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, इसमें मिडिल पावर्स का रोल बढ़ जाता है। आपने देखा है पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की के अलायंस है, फिर इजिप्ट का है। इसी तरीके से इंटरनेशनल पावर प्ले में भी इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशनिंग। तो बड़ा अच्छा प्ले किया है। आई थिंक ऑफ कोर्स वी शुड बी कॉशियस, लेकिन ये है कि अगर आपको स्पेस मिलती है और आप दोनों साइड से फायदा उठा, दिस इज आई थिंक द ब्यूटी ऑफ डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी। इस तरीके से आप चलें, ऐसे नहीं इनको फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया जा रहा। आई थिंक चाइना के शायद जो है प्रेसिडेंट भी शायद नियर फ्यूचर में दौरा करेंगे। तो आप दोनों तरफ से आई थिंक फायदा उठाएं, प्लेस योरसेल्फ इन अ मैनर कि जो आई वुड से मल्टी अलाइनमेंट की जो नई आई थिंक पॉलिसी है। ठीक है वकार खान साहब, बट लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक, और मुझे इस बारे में वाज़ेह कर दें कि कनाडा कितना थ्रेटेंड फील कर रहा है अब अमेरिका से। जी देखिए, उन्होंने जिस तरह स्टेप लिया है चाइना के साथ एक रपोस्मा भी किया है और डील की है। बाकी मेरे ख्याल में देखिए रिटोरिक चले गए। एक फैक्टर में थोड़ा सा टाइम दे दें, वो है कि अमेरिका दोबारा वांट्स टू बी इंडिजिनस, वहाँ पे प्रोडक्शन वापस लाना चाहते हैं। और टेररिस्ट का जो सारा आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि इट्स ओनली प्रेसिडेंट ट्रंप, इसके अंदर जो भी इस वक्त यूएस एस्टैब्लिशमेंट है, इनके एडवाइजर हैं, उनकी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके लताड़ दिया सबको, ग्लोबलिस्ट को लताड़ दिया। तो एक पॉलिसी है कि अमेरिका फर्स्ट, सारी उन्होंने प्रोडक्शन वापस लेके आनी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं। शायद रिटोरिक के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है कनाडा एडजस्ट करे और चीजें आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाएंगी। लेकिन सो फार आप कह सकते हैं कि बिटरनेस इज वेरी हाई। ठीक है वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि कनाडा ने अपनी डायरेक्शन वाज़ेह कर दी है और उन्होंने चीन को एक बेहतरीन शराकतदार के तौर पर कंसिडर किया है, और इस वजह से अभी कनाडा काफ़ी मसाइल से दो चार है और हालात भी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं।